बीच हरियाणा कांग्रेस में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं। कांग्रेस में अनुशासन को लेकर बड़ा फैसला हुआ। पार्टी ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को निलंबित कर दिया है। पार्टी के भीतर अनुशासन बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई है। लगातार नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यह कहते हुए नजर आए हैं कि कांग्रेस में पार्टी में अनुशासनहीनता बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और अनुशासन को देखते हुए पार्टी की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। 5 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया। मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद इलियास को सस्पेंड कर दिया गया। इसी के साथ ही जरनैल सिंह, रेणु बाला और शैली चौधरी पर भी एक्शन पार्टी की ओर से किया गया। हाईकमान की कल मीटिंग थी और मीटिंग में यह फैसला लिया गया। 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिनकी ओर से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की गई थी। पार्टी के खिलाफ जाकर बीजेपी के जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, जो बताया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ, उनके हक में वोटिंग की गई है। तो बड़ा एक्शन लिया गया है कांग्रेस की ओर से। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रामराजी जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से नवीन केडिया जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी धन्यवाद। राम राम। सबसे पहले सवाल कांग्रेस से जाएगा नवीन केडिया जी, क्योंकि बड़ा एक्शन कांग्रेस पार्टी की ओर से लिया गया। लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे विरोधियों की ओर से कि आखिर कब एक्शन लिया जाएगा। देखिएगा, कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ही स्पष्ट कर दिया था कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष जो हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और कांग्रेस के सीनियर नेता बहन शैलजा जी और सब ने अलग अलग जगह पर अलग अलग पत्रकारों के माध्यम से एक संदेश देने का काम किया था और पार्टी ने जो कहा था वो करके उन्होंने दिखाया कि अब अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिसको जाना है वो चला जाए। कांग्रेस जन जन के अंदर है। कांग्रेस के कारण वो विधायक है। जनता कांग्रेस से प्रेम करती है और उसी के कारण ये जो दोगले लोग हैं, जो लोगों का मैंडेट लेते हैं एक विपक्ष के रूप में या सत्ता के रूप में, और उसके बाद जब वो फेरबदल करते हैं तो वो लोगों के साथ भी गद्दारी करते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर एक सख्त एक्शन लिया गया और ये भविष्य में भी आपको दिखाई देता रहेगा समय समय के ऊपर अनुशासनहीनता किसी भी। ठीक है रामराजी जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे और यह भी कहा जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधायकों को बचाना चाहते हैं, वह मिले हुए हैं इस पूरे कार्य में, लेकिन अब तो एक्शन हो चुका है। 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी किस नजरिए से देखती है इस एक्शन को? देखो, जो 5 विधायक भी मांग कर रहे हैं और हमारे प्रदेश की जनता भी मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी से, पहले जिन विधायकों ने, जिनके वोट रद्द हुए, इनके 4 विधायकों के, उनका नाम भी सार्वजनिक करें। और अच्छा होता कांग्रेस पार्टी जो इनके चुनावी एजेंट थे उस टाइम में, जो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी, वो दोनों चुनावी एजेंट थे, उनके खिलाफ भी पार्टी एक्शन लेती। जिनको उन्होंने वोट दिखाया था, दिखा के उन्होंने वोट डाला था और उन्होंने खुद कहा था कि भाई हम इसको तो, ये ऊपर से थोपा गया, हमारे में से तो है नहीं ये, हम इसको तो अपना कैंडिडेट मानते नहीं। और उन्होंने आत्मा की आवाज पे माननीय विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और हरियाणा के आज तक के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की नीतियां, उनका प्रोफाइल, उनका व्यक्तित्व, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहना और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, अब किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से विनम्र आग्रह किया था कि इन नियमों में थोड़ी सी ढील दी जाए, क्योंकि बारिश की वजह से गेहूं खराब हो गया था। तो कल केंद्र सरकार ने उनके आग्रह को स्वीकार किया। ठीक है रामराजी जी, क्योंकि लगातार अगर बात राज्यसभा चुनाव की जाए तो उसको लेकर आपकी ओर से सवाल खड़े किए जा रहे थे कांग्रेस को लेकर। तो नवीन जी, सवाल अब भी बरकरार है। सार्वजनिक नाम करने की बात कही जा रही है, रद्द जिनके वोट किए गए हैं और उनके नाम सार्वजनिक किए जाए, उनके बारे में बताया जाए, यह भी सवाल अभी भी भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है।
देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का काम यही है। इनका अगर हम नाम उजागर नहीं कर रहे तो ये कर देना। इनका भी तो प्रतिनिधि वही बैठा था, जिनके वोट कैंसिल हुए। आपको तो पता ही है कि इन्होंने कैंसिल करे हैं, और किस तरीके से कैंसिल करते हैं। चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में भी हम लोगों ने देख लिया था ये किस ढंग से वोटों को कैंसिल करते हैं और किस ढंग से चेयरमैन और अपना नेता बनाते हैं। ये तो ये खूबी जानते हैं, तो ये खुद ही उजागर करे ना भी इन लोगों के। ये तो हमारे रणदीप जी सुरजेवाला और हमारी जो कांग्रेस की टीम थे उसने बचा लिया, ये तो राज्यसभा की सीट ले जाते। हमारे तो और 2 वोट कैंसिल करने जा रहे थे। ये तो हमारी वहाँ हमने लड़ाई लड़ी इलेक्शन। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय और इजाजत नहीं दे रहा, माफी चाहते हैं।